So, bachcho, let's read a question, and that is, how does the progeny formed from asexual reproduction differ from formed those formed by sexual reproduction? यानी जो नई जनरेशन आती है एसेक्सुअल और असेक्सुअल में उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बेटर कंसीडर करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इतना अच्छा कंसीडर नहीं करते हैं? तो हम यहाँ पे इसको एज अ डिफरेंस लिखेंगे कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। तो पहले हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास यही है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। में हम क्या लिख सकते हैं? नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जबकि हम अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट ही यही है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स का फ्यूजन। अब जब फ्यूजन का गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है बेसिकली, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये जो होगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा क्लोन फॉर्म। और अगर हम जब भी क्लोन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम एक ऐसा डॉटर सेल देख रहे हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं जो कि जेनेटिकली और जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल है पेरेंट्स, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे, तो जो हमारे प्रोजेनी होती है, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। और रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं, इसीलिए जब फ्यूजन होता है तो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, और इसीलिए जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। एक और चीज जो यहाँ पे हम याद रखेंगे वो ये है कि भाई, यही हमारा थर्ड पॉइंट भी हो सकता है कि यहाँ पे हमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन दिखती है। माइटोटिक डिवीजन की वजह से ही हमको जो भी डॉटर सेल है वो मिलता है। जबकि इस केस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे मियोटिक डिवीजन मिलती है। क्या मिलती है? मियोटिक डिवीजन। और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई, हमारे पास स्पर्म होता है मेल में, ओवा होता है फीमेल में, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें इनके क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर की, इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर की, तो ये होते हैं हैप्लॉइड। और ये जब बनाते हैं जाइगोट तो ये हो जाता है डिप्लॉइड। और अब आप देख पा रहे होगे कि भाई, इसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर मिक्स करके कुछ नया बना। इसीलिए जो नया ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, एकदम डिफरेंट है अपने पेरेंट से। उसमें नए कैरेक्टर्स हैं, बेटर अडेप्टेशंस हैं। और यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं है, सिंगल पेरेंट है जिसपे कैपेबिलिटी है नए इंडिविजुअल को बनाने की। यहाँ पे अगर हम पेरेंट्स को सेपरेट कर देंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि नया इंडिविजुअल मिले। उसके बाद क्या है? क्लोन फॉर्मेशन। क्योंकि कोई नया इंडिविजुअल, या हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई दो डिफरेंट इंडिविजुअल मीट नहीं कर रहे हैं, तो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी के जैसा है, इसीलिए जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली ये पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है। और उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, जो मेल और फीमेल गैमीट हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, और ये मिलकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, या फिर हम कहते हैं डिप्लॉइड जाइगोट या सेल बनाएंगे, जिसमें उन दोनों का मिक्सचर होगा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो एक बेटर अडेप्टेशन के लिए होता है। और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटर कंसीडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। और इसीलिए ये डिफरेंस है इन दोनों, दे आर डिफर फ्रॉम दोज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पे आपको एक फाइनल आंसर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई, जो हमें यहाँ पे प्रोजेनी मिल रही है वो आइडेंटिकल, जबकि यहाँ पे जो प्रोजेनी मिल रही है वो हाइब्रिड। इसीलिए जो उसमें कैरेक्टर्स हैं वो भी बेटर है। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।